हम सब का मकसद क्या है? हम सब का मकसद एक ही है, क्या? राधे राधे बोलना। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। देखिए, कर लो भजन राधा रानी का, कि कर लो भजन राधा रानी का, और भरोसा नहीं है इस जिंदगानी का, कि कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं है जिंदगानी का। और जग में मीठा है केवल, इस जग में मीठा है केवल दो नाम, और कुछ भी नहीं है काम। केवल जग में मीठा है दो नाम, कुछ भी नहीं है काम। बस राधे राधे जपते चले जाओ, राधे राधे जपते चले जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, आप लोग ये मत समझना कि ये ग्राम बेहतरा की पावन वसुंधरा ग्राम बेहतरा, अब ये गांव बेहतरा नहीं, ये गांव बेहतरा नहीं। आपको ये समझना है कि जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान की सत्संग होती है, वहां हमारे स्वयं बिहारी जी विराजमान होते हैं। और जहां बिहारी जी विराजमान होते हैं, वो जगह कोई वृंदावन से कम नहीं है। तो आपका ग्राम बेहतरा कोई वृंदावन से कम नहीं है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुंदर माता सती जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। सती जी की कथा को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ, और होने के पश्चात किस प्रकार से, आखिर क्या कारण था कि माता सती को अपने देह का परित्याग करना पड़ा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, जब सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ, जब सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ, विवाह के पश्चात एक बार क्या हुआ, दक्ष को प्रजापति बनाया गया। दक्ष को प्रजापति बनाया गया, और जब प्रजापति बनाए गए तो दक्ष का स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया। देखो, जब गांव में कोई पार्षद बनते हैं, जब गांव में कोई पार्षद बनते हैं, या कोई सरपंच बनते हैं, या हमारे इस भारत देश में कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, पार्षद का स्वागत करते हैं, और सरपंच जी का स्वागत करते हैं। और यदि कोई बाहर से नेता आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं ना, एक सुंदर मंच तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से जब सती मैया के पिताजी दक्ष को प्रजापति बनाया गया, तो दक्ष के प्रजापति के सम्मान के लिए एक सुंदर आयोजन रखा गया। दक्ष के सम्मान के लिए उसमें समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, समस्त देवताओं का आसन लगाया गया, और उसी समारोह में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी एक सुंदर आसन लगा हुआ था। और उस आसन पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी विराजमान थे। सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी देवता आकर के अपने अपने स्थान पे विराजमान थे। और देखो, जब कोई नेता आते हैं तो नेता से पहले जनता आकर के उनका स्वागत करते हैं। जनता आकर के स्वागत करते हैं ना, तो दक्ष प्रजापति के आने से पहले सारे देवता स्वागत समारोह में वहाँ पे विराजमान थे, और वहीं पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी विराजमान थे। और जैसे ही शंकर जी को लगा, भगवान भोलेनाथ जी को लगा कि अभी दक्ष प्रजापति को मंच में आने में, इस मंच में आने में विलंब हो रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर अपने
प्रभु का नाम स्मरण कर लूं, अपने प्रभु का नाम स्मरण कर लूं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, जब दक्ष प्रजापति वहां पे नहीं आए थे तो भगवान शंकर माला करने लगे, राम नाम का माला करने लगे। और राम नाम का माला करते करते भगवान शंकर राम नाम में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सारे देवता दक्ष प्रजापति का उठ करके अपने स्थान से खड़े होकर के स्वागत करने लगे। परंतु भगवान शंकर राम नाम में लीन थे और भगवान शंकर अपने स्थान से उठे नहीं। भगवान शंकर को पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ है। और जब भगवान शंकर नहीं उठे तो भगवान विष्णु भी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। और जब भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए तो भगवान ब्रह्मा जी भी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, कोई अलग देवता नहीं। जो इन तीनों में भेद करता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को हमें एक ही स्वरूप में देखना चाहिए। कहते हैं ना, जब शिव जी की आरती करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक का कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। और जब शंकर जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सारे देवता उठ करके मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये तीनों देवता खड़े होकर के मेरा आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, जैसे ही दक्ष प्रजापति की दृष्टि ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं। और यदि कोई पिता अपने पुत्र के सम्मान के लिए खड़े नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने पिता ब्रह्मा जी को छोड़ देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी की, जैसे ही दक्ष प्रजापति की दृष्टि विष्णु जी के ऊपर पड़ी तो विष्णु जी को देख करके कहते हैं कि कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी के पिताजी हैं, बोले ये तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं। तो ब्रह्मा जी के क्या हुए, दक्ष प्रजापति जी के क्या हुए, दादाजी हुए। तो दक्ष प्रजापति जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मेरे दादाजी हैं और यदि हमारे दादाजी मेरे इस सम्मान में खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को छोड़ देते हैं पिता तुल्य समझ करके और दादा तुल्य समझ करके, दादा तुल्य समझ करके भगवान विष्णु को छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति की दृष्टि भगवान शंकर के ऊपर पड़ी और भगवान शंकर के ऊपर पड़ी तो दक्ष प्रजापति को इतना भयंकर क्रोध आया, इतना भयंकर क्रोध आया और दक्ष प्रजापति कहने लगे कि ये दोनों मेरा पुत्र है, न तो पिता है न तो दादा है, अरे ये तो मेरे दामाद जी हैं और दामाद जी तो एक पुत्र के समान है और इन्होंने मेरा आत्म सम्मान नहीं किया, आदर सम्मान नहीं किया। उसी समय दक्ष प्रजापति श्राप देते हुए कहते हैं कि जाओ पाखंडी, कैलाश पर्वत पे रहने वाले, भूत पिशाच के साथ रहने वाले, अंग में भस्म धारण करने वाले, भांग खाने वाले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें किसी का सम्मान करना नहीं आता, आज के बाद तुम्हारा किसी भी यज्ञ में भाग नहीं होगा। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप दे देते हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप देते हैं, वहाँ पे उनका तिरस्कार करते हैं तो नंदी भृंगी श्रृंगी अपने स्वामी का तिरस्कार सहन नहीं कर पाते और नंदी भी क्रोध में आकर के दक्ष प्रजापति को श्राप दे देते हैं कि जाओ दक्ष प्रजापति, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ,
हूँ कि जिस प्रकार से तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मेरे प्रभु का अपमान किया है, उसी प्रकार से जिस मुख से तू मेरे स्वामी का अपमान किया है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। और जो जितने भी तुम्हारे प्रजा हैं, जितने भी तुम्हारे बातें सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो सब वेद विमुख हो जाए। इस प्रकार से वो स्वागत समारोह था और श्राप समारोह बन गया। भगवान शंकर शांत कराते हैं अपने गढ़ को, और भगवान शंकर नंदी भृंगी सबको शांत करा करके, अपने गढ़ को शांत करा करके कैलाश धाम को चुपके से चले जाते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं भगवान शंकर। तो हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई आपका अपमान करता है, यदि जीवन में कोई आपका अपमान करता है, तो हमें उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस समय का ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ सबका घड़ी बदल जाता है। इसलिए भगवान शंकर चुपके से वहां से चले गए। और दक्ष प्रजापति ने क्या किया, एक दिन पुनः यज्ञ किया, एक दिन पुनः यज्ञ किया, और भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए अभिमान में आकर के एक बार पुनः यज्ञ किए, और उस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किए, सारे देवताओं को आमंत्रित किए, परंतु केवल भगवान शंकर जी के यहाँ आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। और जब सारे देवता कनखल हरिद्वार क्षेत्र की ओर जो है उस यज्ञ समारोह में जा रहे थे, तो उसी समय नारद जी कैलाश पर्वत से जा रहे थे। और नारद जी मैया देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती आप नहीं जा रही हो। देवी पार्वती कहती है, देवी सती कहती है, देखो देवी पार्वती और सती में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि माता सती भी वही है, माता पार्वती भी वही है। तो माता सती से कहते हैं कि देवी सती आप यज्ञ में नहीं जा रही हो। तो देवी सती कहती हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं पता है नारद जी कि ये यज्ञ कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि आपके पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल का यज्ञ हो रहा है। और जैसे ये बात सती मैया को पता चलता है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, और वो अपने स्वामी के पास जाती हैं, भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि क्यों ना स्वामी हम भी अपने पिताजी के यहाँ उस यज्ञ में चले, हम भी अपने पिताजी के यहाँ उस यज्ञ में चले। तो पता है भगवान भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी जिस स्थान पे यदि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया हो, उस स्थान पे कदापि नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पे यदि आपको निमंत्रण काट दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। और माता सती तो माता सती हैं। माता सती कहने लगी कि नहीं नहीं स्वामी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहाँ हमें बिना निमंत्रण काट के चले जाना चाहिए। देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ हमें बिना निमंत्रण काट के चले जाना चाहिए, जैसे कि मंदिर। क्या मंदिर में भगवान निमंत्रण कार्ड देने के लिए आते हैं कि लो भक्त निमंत्रण कार्ड और आप मेरी पूजा करने के लिए मंदिर आओ? निमंत्रण कार्ड देते हैं? नहीं देते हैं ना। तो देखिए भगवान के स्थान पे, कथा पे और मंदिर पे हमें बिना कार्ड के चले जाना चाहिए। और यदि कहीं पे भी कथा का आयोजन किया जाता है, जैसे कि पटेल परिवार के, पटेल चौधरी परिवार के द्वारा सुंदर कथा का आयोजन किया गया, और यदि पटेल परिवार ने आपको निमंत्रण दिया है तो भी आप इस कथा को श्रवण करने के लिए आइए। और यदि जाने अनजाने में निमंत्रण देना भूल गए हो तो भी आप इस कथा को श्रवण करने के लिए आइए, क्योंकि कथा में किसी निमंत्रण कार्ड की आवश्यकता
अनंतता नहीं होती है। कथा तो अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें किसी भी निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ, यदि किसी को अनजाने बस निमंत्रण कार्ड देना भूल गए होंगे या दिए हैं तो भी आइए, नहीं दिए हैं तो भी आइए, क्योंकि ये भगवान का स्थान है, ये भगवान का स्थान है। उसी प्रकार से हमें मंदिर चले जाना चाहिए बिना निमंत्रण कार्ड के, और बिना निमंत्रण कार्ड के हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। क्यों? क्या हॉस्पिटल से कार्ड आता है? लो कार्ड तभी आपका आगमन है? नहीं आता है ना। जब जीवन में दुख आता है, जीवन में विपत्ति आती है, तभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए, है ना, अपने रोगों का इलाज कराने के लिए। उसी प्रकार से मंदिर बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, अस्पताल बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, और तो और मित्र के घर, अपने सखी के घर, अपने परम मित्र के घर, दोस्त के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। वहाँ हमें निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। गुरु जी होते हैं जो गुरुदेव भगवान के स्वरूप में होते हैं, भगवान के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ हमें बिना निमंत्रण कार्ड के चले जाना चाहिए। और तो और ये बताओ माताओं, आप लोग अपने मायके जाते हो या तो फिर बेटियां अपने मायके आती हैं, तो क्या आप पहले अपने माता पिता को निमंत्रण देते हो कि हे माता जी, पिताजी, मैं अपने मायके आना चाहती हूँ, तो क्या मैं आ सकते हूँ? ये पूछते हो? नहीं पूछते हो ना। बस आप इतना बताते हो कि हम आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं, बस इतना ही बताते हो ना। तो माता पिता का भी धर्म है और बेटी का धर्म है कि हमें अपने माता पिता के यहाँ बिना निमंत्रण कार्ड के चले जाना चाहिए। अपने माता पिता के यहाँ कोई कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिना निमंत्रण कार्ड के चले जाना चाहिए। लेकिन परंतु एक बात ध्यान रखना, यदि आपको नीचा गिराने के लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, यदि आपको नीचा गिराने के लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, जानबूझ करके आपका अपमान किया जा रहा है, वह स्थान पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, यदि जानबूझ करके आपका अपमान किया जा रहा है, तो यही बात भगवान शंकर कहते हैं माता सती से कि देवी, हमें ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहां आपका अपमान किया जा रहा है। परंतु सती मैया नहीं मानती है। सती मैया बार बार कहती है कि अपने पिताजी के यहाँ बिना निमंत्रण कार्ड के हमें चले जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे या मेघ, वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आपका अपमान करने के लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा हो। सती मैया नहीं मानती है और भगवान शंकर सती मैया के पास अपने गण को भेज देते हैं, कुछ गण को भेज देते हैं। और देखिए माताओं, एक बात देखो, एक एक कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है यदि हम अपने जीवन में उतारना चाहे तो। सती मैया जब बिना निमंत्रण कार्ड के अपने पिताजी के यहाँ गई, तो पता है उन्होंने अपने सारे श्रृंगार को इकट्ठा करके चली गई। अपने सारे श्रृंगार के सामान को इकट्ठा करके अपने मायके चली गई। तो देखो माताओं, जब सती मैया अपने सारे श्रृंगार को इकट्ठा करके अपने मायके चली जाती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है आप इस कथा में सुनिएगा। तो जैसे ही सती मैया चली गई और जैसे सती मैया कनखल हरिद्वार क्षेत्र में जाती हैं, तो वहां जाकर के देखती हैं एक बड़ा ही सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां समस्त देवताओं का आगमन हुआ है,
और उसी मंच पे उसी यज्ञ में तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का भी एक सुंदर स्थान बनाया गया है। और जैसे ही सती मैया कनखल हरिद्वार उस यज्ञ में पहुंचती हैं, सब देखते हैं, लेकिन परंतु सती मैया से दक्ष के भय के कारण कोई सती मैया से बात भी नहीं करते। परंतु माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय इतना कोमल होता है, इतना निर्मल होता है माँ का हृदय कि माँ अपनी पुत्री सती को हृदय से लगा लेती हैं और स्नेह करने लगती हैं, प्रेम करने लगती हैं। माँ तो माँ होती है। देखो आप सबके गांव इस ग्राम बहतरा में मुझे इतना प्रेम मिला, इतना स्नेह मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है कि मेरी माँ जो है अभी हमारे घर पे है, पलारी में विराजमान है और मैं यहाँ हूँ। लेकिन पटेल परिवार ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया और इतना प्रेम दे रहे हैं कि मैं माँ से दूर रहकर भी कभी भी मुझे माँ की दूर रहने की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। मेरी बुआ है जो पलारी से ही यहाँ आई हुई है। यहाँ की माताओं को मैं सब अपने माँ के स्वरूप मानती हूँ और आप सबका प्रेम पा करके, आप सबका स्नेह प्रेम पा करके, स्नेह पा करके मुझे कभी भी अपने माँ की दूरी अनुभूति नहीं होती। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो इसी प्रकार से माता प्रसूति ने अपने बेटी सती को हृदय से लगा लिया और जैसे ही उस यज्ञ स्थल पर धीरे धीरे आगे चलती है सती मैया, देखती हैं कि ब्रह्मा जी का सुंदर आसन लगा हुआ है, सुंदर उनका आसन लगा हुआ है। उनका सम्मान करने के लिए एक सुंदर पुष्प बिछाए गए हैं और विष्णु जी का आसन देखती हैं तो विष्णु जी का आसन सुंदर सजाए गए हैं विष्णु जी के स्वागत के लिए। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं। माता सती ने जैसे अपने स्वामी के स्थान को देखा, जैसे अपने स्वामी को स्थान को देखा, माता सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। माता सती उस स्थान पे अपमान का सम्मान नहीं, अपमान देख रही है। भगवान शंकर के स्थान पे इतना अपमान किया जा रहा है कि भगवान शंकर के स्थान पे कूड़े करकट को रख दिए गए हैं और इस अपमान को देख करके माता सती अपने आप को सहन नहीं कर पाती और माता सती अपने अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित करती है और उसी अग्नि को प्रज्वलित करके माता सती अपने देह का परित्याग कर देती है। और जब यह बात भगवान शंकर को पता चलता है कि मेरी देवी अर्धांगिनी अपने शरीर का परित्याग कर चुकी है, अपने प्राणों का परित्याग कर चुकी है, भगवान शंकर को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि भगवान शंकर अपने जटाओं को, एक जटा को निकाल करके धरती पे धड़ाम से पटकते हैं और धड़ाम से पटकते ही उसी जटा से एक वीरभद्र का प्राप्त होता है। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। और वीरभद्र का प्राकट्य होता है। वीरभद्र दहाड़ते हुए अपने स्वामी भगवान शंकर से कहते हैं कि बताओ पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि दक्षम से यज्ञम जही मत भटाना, जाओ और जा करके हरिद्वार कनखल क्षेत्र में उस यज्ञ को दक्ष के सहित विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने गढ़ को लेकर के दहाड़ते हुए, गजारते हुए, सिंहनाद करते हुए, गर्जना तर्जना करते हुए उस हरिद्वार क्षेत्र की ओर जाते हैं और वहां जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और दक्ष प्रजापति के सरधर से अलग कर देते हैं। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही वीरभद्र जाकर के हरिद्वार क्षेत्र में उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं,
और जब यह बात ब्रह्मा विष्णु को पता चलता है तो सारे देवता ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं कि प्रभु क्या करें, ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया है, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाए। तो सारे देवता इकट्ठा होकर के भगवान शंकर जी के पास जाते हैं और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ जी आप चलिए और चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं, मैं उस यज्ञ क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि मेरा उस यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। परंतु सारे देवता एक ही स्वर में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भोलेनाथ आप तो परम दयालु हैं, कृपया करके आप मान जाइए। यदि उस यज्ञ का अपमान हुआ, यदि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो इस संसार में बहुत बड़ा घोर दिक्कत आ जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप कृपया करके चलिए और चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। सारे देवता एक ही स्वर में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि भगवान शंकर खुद का अपमान होते हुए भी देवताओं की बात को मान जाते हैं और इतने दयालु हैं कि वो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए देवताओं के साथ चल पड़ते हैं। आइए, जिस प्रकार से भगवान शंकर इतने दयालु हैं तो इसी प्रकार दयालु को लेकर के भगवान शंकर का एक सुंदर भजन करते हैं। और माताओं से निवेदन है कि कुछ समय पश्चात आरती होने वाली है, तो जो माताओं अपने घर से आरती का थाल लेकर के आना चाहती हो तो अभी समय है, आप जाइए और आरती का थाल लेकर के आइए। कुछ समय के पश्चात आरती होना है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोल शंकर भगवान की जय। संकट हरो संकट हरो हे सर्वेश्वरा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। राधे श्याम। आवाज फिर कम हो गई। चाय चाहिए का? चाय पिए से एनर्जी आती है ना। चाय मंगवाओ कैसे? तो चलो जोर से जयकारा हो जाए। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखिए हमारे भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि आप तो जानते ही हैं
यदि कोई भगवान शंकर से कुछ मांगे तो वो पुनः प्रदान कर देते, इतने दयालु। भगवान शंकर सारे देवताओं के विनय विनती करने के पश्चात उनकी बात को मान करके भगवान शंकर उस कनखल हरिद्वार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर जाते हैं और कहते हैं कि यजमान जी को बुलाओ, इस यज्ञ को पूर्ण करना है। देखो, कोई भी यज्ञ यजमान जी के बिना पूर्ण नहीं होता है। यदि यजमान जी रहेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा, और बिना यजमान जी के यज्ञ सफल नहीं होता है। बिना जोड़ा के यज्ञ का सफल नहीं होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि यजमान जी को बुलाओ, तभी यज्ञ सफल होगा। अब यजमान जी कौन है? यज्ञ को कौन करा रहे थे? बोले दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति ही उस यज्ञ के यजमान जी हैं। अब दक्ष प्रजापति कहाँ है? दक्ष प्रजापति का तो सर धड़ से अलग हो गया है। दक्ष प्रजापति तो मर गए हैं, क्योंकि वीरभद्र ने उनको मार दिया है। और दक्ष प्रजापति का गोविंदाय नमो नमः हो गया है। भगवान शंकर तो जानते ही थे कि इन सब का उपाय करने वाले हैं तो केवल नंदी जी महाराज। और भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ नंदी, जा करके दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन प्रदान कर दो। नंदी महाराज जी दौड़े दौड़े जाते हैं और जा करके एक बकरे का सिर काट करके लाते हैं, और एक बकरे का सिर काट करके ला करके उसी दक्ष के शरीर में लगा देते हैं, जिससे दक्ष का शरीर एक बकरे के समान हो जाता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और दक्ष प्रजापति बकरे के ही आवाज में उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करते हैं। और माता प्रसूति बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि धन्य है प्रभु आप, धन्य है मेरे भोले भंडारी, इतने दयालु हैं कि आपने मेरे स्वामी के ऊपर इतना उपकार किया है। माता प्रसूति भगवान शंकर का सुंदर सम्मान करती है, स्वागत करती है, और माता प्रसूति ब्राह्मणों का स्वागत करती हैं। और ब्राह्मणों का स्वागत करते हुए सुंदर श्लोकों में माता प्रसूति ब्राह्मणों का स्वागत करती है। आइए कुछ श्लोकों के साथ हम भी ब्राह्मण देवता का स्वागत करते हैं, जिस प्रकार से माता प्रसूति स्वागत करती हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वागतम ते प्रसीदि स्तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहिना। स्वागतम ते प्रसीदि स्तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहिना। श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहिना। सदा
प्रकार से भगवान शंकर जी उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं और उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जहाँ यदि हमारा अपमान करने के लिए कोई कार्यक्रम किया जा रहा हो वहाँ हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। आज भगवान शंकर का अपमान करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा था तो आज माता सती ने अपने प्राण को त्याग दिए। और मैं कथा के पूर्व आप लोगों को बताई थी, माताओं आप लोगों को बताई थी कि आप कभी भी अपने मायके जाते हो तो अपने सर्वस्व संपूर्ण श्रृंगार को लेकर के ना जाओ, क्योंकि आज माता सती अपने सारे श्रृंगार को लेकर के आई थी यहाँ तक अपने ससुराल में कि कैलाश पर्वत में माता सती ने एक बिंदी तक नहीं छोड़ी थी, एक बिंदी भी नहीं छोड़ी थी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी जाते हैं, मायके की ही बात नहीं, आप कहीं भी जाते हो तो अपना सारा श्रृंगार का सामान लेकर के कभी मत जाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा जो आज माता सती के साथ हुआ है। सारे श्रृंगार को मत ले जाना, कुछ श्रृंगार को अपने घर पे ही छोड़ करके जाना। और देखिए सम्मान चाहने से सम्मान नहीं मिलता। दक्ष प्रजापति अपना सम्मान चाहते थे, वो चाहते थे कि भगवान शंकर अपने स्थान से उठ करके मेरा सम्मान करे। तो देखिए फूल की तरह जो खिलता होगा, फूल की तरह जो खिलता होगा और सबके जख्मों को सिलता होगा, फूल की तरह खिलता होगा, सबके जख्मों को सिलता होगा, उसी का होगा सबसे ऊंचा कद, कि उसी का होगा सबसे ऊंचा कद जो सबके सामने झुक के मिलता होगा, जो सबके सामने झुक कर के मिलता होगा। जो अभिमान में आकर के खड़े होते हैं उनका कभी सम्मान नहीं होता। और मनुष्य जितनी नीचे की ओर झुकता है उतना ही ऊपर की ओर उठता है। देखिए उड़ने के लिए केवल पंछी को पंख की आवश्यकता है, ऊपर उड़ने के लिए केवल पंछी को पंख की आवश्यकता है। लेकिन यदि मनुष्य को ऊपर उठना है तो मनुष्य जितनी विनम्रता से नीचे की ओर झुकता है उतना ही अपने भविष्य में ऊपर उठता है, उतना ही अपने भविष्य में ऊपर उठता है। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल